बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के एक यूनिट की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है, इसीलिए आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। यह एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। जब हम एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी दोहराई के, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने उर्दू मजमून की अहमियत को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू मजमून को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। चलिए अब हम अपना नया सबक शुरू करते हैं। ये 10वां सबक है। 10वां सबक मुश्तमिल है टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 के तीसरे दिन से लेकर हफ्ता 4 के 5वें दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 10 है। चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है, ये है मेरा घर। इस सबक में हम कुल 11 हासिलाते तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक के ख़ास अल्फाज हैं बावर्ची खाना, सहन, मदद, दरख्त और पसंद। मैं सारा हूँ, ये मेरा घर है। आइए आज मैं आपको अपने घर की सैर करवाऊँ। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मेरा छोटा भाई अहमद, मैं और अम्मी अब्बू रहते हैं। दूसरा कमरा मेरी दादी जान और दादा जान का है। कमरों के सामने खुला सहन है। सहन में आम और अमरूद के दरख्त हैं। सहन की दीवार के साथ फूलों की क्यारियां हैं। सबक का एक हिस्सा मैंने पढ़ा, बाकी का सबक आप खुद पढ़िए और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज की मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अल्फाज मानी देखते हैं। सहन, आंगन। सहन का लफ्ज़ हम अमूमन सुनते हैं, आंगन हमारे लिए नया लफ्ज़ हो सकता है। आंगन का मतलब सहन। बावर्ची खाना, किचन यानी खाना पकाने की जगह। आमतौर पर हम किचन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में बावर्ची खाना कहा जाता है, वो जगह जहाँ खाना पकाया जाता है। जानिब, तरफ, किसी की तरफ, जानिब, तरफ। मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, मिलजुल कर, इकट्ठे होकर। इन अल्फाज को ज़ुबानी याद कीजिए ताकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकें। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें, खाली जगह पुर कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए जुमले देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही रंग भर कर करें। कमरों के सामने है, हमने सबक की पढ़ाई की तो कमरों के सामने क्या था? सहन या बावर्ची खाना? बिल्कुल सहन था। इसी तरह से अब आप दूसरे जुमले पढ़ेंगे और दुरुस्त जवाब की निशानदही करेंगे। बाद अज़ां खाली जगह का सवाल है, सहन की दीवारों के साथ फूलों की क्या हैं? आपको दुरुस्त जवाब चुनना है। क्यारियां हैं, तो क्यारियां वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह से बाकी जुमले पढ़िए और इन्हें मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सवालात के जवाबात दे सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबके मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब दें। सारा के भाई का क्या नाम है?
तो बताइए सारा के भाई का क्या नाम है? क्योंकि आप सबक की पढ़ाई कर चुके हैं, इसलिए इन सवालात के जवाबात ज़ुबानी दीजिए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, तस्वीर देखकर उससे मुतालिक बातचीत कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए देखते हैं कि क्या मौजू दिया गया है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपको अपने घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। वैसे तो हमें अपना घर पूरा का पूरा ही पसंद होता है, लेकिन कोई एक मखसूस जगह ऐसी भी होती है जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम, मिसाल के तौर पर उसका बाग या उसका सहन या वो कमरा जिसमें हमारे खिलौने मौजूद हों। तो आपको ये बताना है कि आपके घर का वो कौन सा हिस्सा है जो आपको बहुत पसंद है। अगले सवाल में अहमद के कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं आप इसकी मदद करने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे। तो तस्वीर में हम देख रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ की वहाँ बिखरी पड़ी है। अब आपको ये देखना है कि आप ये बॉल, ये गाड़ी, ये दूसरा बॉल, ये जूता कहाँ कहाँ रखेंगे। आप अहमद की मदद कैसे करेंगे? इस सवाल को हल कीजिए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुज़क्कर और मोनस का मफ़हूम जान सकें, मुज़क्कर और मोनस की पहचान कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए मुज़क्कर और मोनस देखते हैं। सबसे पहले इन अल्फाज को पढ़िए। नाना जान, नाना जान मुज़क्कर है और नाना जान की मोनस नानी जान है। नाना नानी, भाईजान और भावज, भावज भाभी को कहा जाता है, तो भाई मुज़क्कर है, भावज उसकी मोनस है। ऊपर दिए हुए तमाम अल्फाज एक दूसरे का जोड़ा है। वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे नाना जान और भाई जान। वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मोनस कहते हैं, जैसे नानी जान और भावज। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 में हम देख रहे हैं मुज़क्कर इसम वाली डोरी अहमद के हाथ में और मोनस वाली डोरी सारा के हाथ में पकड़ाएं। बहुत से अल्फाज मिक्स हैं, हमें देखना है कि कौन से मुज़क्कर हैं और कौन से मोनस। अबू जान मुज़क्कर हैं, इसलिए अबू जान अहमद की हाथ में उनकी डोरी चली जाएगी, जबकि अम्मी जान मोनस हैं, इसलिए अम्मी जान के गुब्बारे की डोरी सारा के हाथ में चली जाएगी। अब आप बाकी का सवाल मुकम्मल कीजिए और फिर आइए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुअम्मे में से लफ्ज़ी गिनती तलाश करके लिख सकें, 1 ता 10 लफ्ज़ी गिनती लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुअम्मा हमारे सामने है, मुअम्मे में हरूफ मौजूद हैं और यहाँ हमारे पास गिनती। हमें इस गिनती को देखते हुए मुअम्मे में से लफ्ज़ी गिनती तलाश करनी है। 1, ये 1 है, हमें मुअम्मे में से अब 1 तलाश करना होगा, तो ये है 1। हम इसके गिर्द यूं दायरा लगा देंगे 1। इसी तरह 2, तो ये है 2। अब आप बाकी की गिनती पढ़ते जाइए और मुअम्मे में से उसकी लफ्ज़ी गिनती के गिर्द दायरा लगाते जाइए। लफ्ज़ी गिनती की तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। आपको फलों की तादाद गिननी है और दी गई जगह पर लिखनी है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा के हमरा मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मौजू से चार्ट बना सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए देखते हैं अबारत क्या दी गई है। मेरे कमरे में एक लकड़ी की अलमारी है। इस अलमारी में मेरे कपड़े और खिलौने रखे हैं। बावर्ची खाने में एक चूल्हा है जहाँ अम्मी जान खाना बनाती हैं। वहाँ एक अलमारी भी है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। इस इबारत की पढ़ाई का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। अब आप फिर से इस इबारत की पढ़ाई कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। 2 चार्ट बनाएं। एक चार्ट पर उन कामों की फहरिस्त बनाएं जो हमें कमरा जमात में करने चाहिए।
दूसरे चार्ट पर ऐसे कामों की फहरिस्त बनाएं जो हमें कमरा जमात में नहीं करने चाहिए। बादज़ा चार्ट कमरा जमात में आवेज़ा करें। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो हम कमरा जमात में कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हम कमरा जमात में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम कमरा जमात में खेल नहीं सकते, तो आपको बताना है कि वो कौन से काम हैं जो आप कमरा जमात में करेंगे और कौन से ऐसे काम हैं जो आप कमरा जमात में नहीं करेंगे। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मददगार अल्फाज की मदद से मौजू से मुतालिक 4 जुमले लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। दी हुई जगह में अपनी तस्वीर चिस्मा करें और दिए हुए खाके की मदद से अपने बारे में 4 जुमले लिखें। खाका क्या है? क्या बनना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके शौक़ क्या हैं? आपका नाम क्या है? आपका पसंदीदा खेल क्या है और आपकी उम्र क्या है? यहाँ अपनी तस्वीर लगाइए और बादज़ा इन अल्फाज को देखते हुए इस पर 4 जुमले लिखिए। अब वक्त है अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्कूल में पाई जाने वाली चीज़ों की शनाख्त कर सकें, मौजू से मुतालिक 3 जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए देखते हैं कि क्या मौजू है। दी हुई तस्वीर गौर से देखकर इसमें नज़र आने वाली चीज़ों के नाम बताएं। सबसे पहले आपको बताना है ये कौन सी जगह है, यानी ये स्कूल है, ये बावर्ची खाना है, ये आपकी कैंटीन है और वो आपका ड्राइंग रूम है। बादशाह स्कूल में पाई जाने वाली चीज़ों पर टिक का निशान लगाएं। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्कूल में पाई जाती हैं? क्योंकि किचन स्कूल में नहीं होता, ड्राइंग रूम स्कूल में नहीं होता, इसलिए आपने बताना है कि जो चीज़ें स्कूल में पाई जाती हैं आप उन पर टिक करेंगे। उसके बाद स्कूल में मौजूद अपनी पसंदीदा जगह के बारे में 3 जुमले कॉपी में लिखें। तो हो सकता है कि आपके स्कूल की सबसे जो पसंदीदा जगह है वो खेल का मैदान हो या कैंटीन हो, तो आपको कैंटीन या जो भी आपकी पसंदीदा जगह है उसके बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अब हम अपना अगला सबक शुरू करेंगे। ये सबक नंबर 11 है जो टर्म 2 यूनिट 1 के हफ्ता 4 के 6ठे दिन से शुरू होगा और हफ्ता 5 के 6ठे दिन तक चलेगा। ये हमारी दरसी किताब का 11वां सबक है। चलिए सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 मुश्तमिल है टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 के 6ठे दिन से लेकर हफ्ता 5 के 6ठे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 11वां सबक है। चलिए अब सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है प्यारे नबी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा गया सबक है। इस सबक में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब वक्त है अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, सबक पढ़कर सवालात के जवाब ज़ुबानी दे सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले ख़ास अल्फाज आखिरी, मक्का मुकरमा, पैदा, प्यार, इबादत और अमल। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। बाकी के सबक की पढ़ाई आप खुद करेंगे और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब वक्त है अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। मुश्किल अल्फाज हैं अदब, एहतराम। अदब का मतलब है एहतराम, राज़ी का मतलब है खुश। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए। अब वक्त है अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें, जुमले मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 2 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। हमें दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर में पैदा हुए,
مدینہ یا مکہ؟ مکہ میں، تو یہاں پر ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ باقی کے جملے آپ مکمل کیجئے گا۔ درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ خالی جگہ کا سوال، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ڈیش کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب آپ باقی کے جملے پڑھیے اور اس سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ چلیے سوالات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ہمارے آخری نبی کا نام ہے۔ اسی طرح اب آپ باقی سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حروف ملا کر الفاظ بنا سکیں، ہر لفظ کے آخری لفظ سے نیا لفظ بنا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ ہمارے پاس حروف ہیں، ہمیں انہیں ملا کر الفاظ بنانے ہیں۔ ہے، کاف، میم، حکم، حکم۔ اسی طرح اب آپ کو باقی کے حروف ملانے ہیں اور لفظ بنانے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اگلے سوال میں لفظ دیا گیا ہے اور اس لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بناتے جانا ہے۔ جیسے وطن، نون سے ناریل، ناریل کا آخری حرف تھا لام، لام سے لکڑی۔ دوبارہ بتاتی ہوں، وطن، وطن کا آخری حرف تھا نون، نون سے نیا لفظ بنا ناریل، ناریل کا آخری حرف ہے لام، لام سے بنا لکڑی۔ اب آپ باقی کے الفاظ پڑھیے اور دو دو نئے الفاظ بنائیے۔ تصور کی پختگی کے لیے ایک ورک شیٹ دی گئی ہے، اس ورک شیٹ کو اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فعل کا مفہوم سمجھ سکیں، جملوں میں فعل کی پہچان کر سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں فعل کیا ہے۔ جملے غور سے پڑھیں۔ ساجد سبق پڑھتا ہے، پڑھتا ہے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ بانو پانی پیتی ہے، بندر کیلا کھاتا ہے۔ ان جملوں میں پڑھتا ہے، پیتی ہے، کرتا ہے، کھاتا ہے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مثلاً پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ پیتی ہے، پانی کو پیتی ہے تو پی رہی ہے، ایک کام ہو رہا ہے۔ تو وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ اب آپ نے ان جملوں میں فعل کی نشاندہی کرنی ہے۔ مثلاً بچہ روتا ہے تو رونا اس کا فعل ہے، ہم یہاں پر روتا کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اب آپ باقی کے جملے پڑھیے اور فعل کی نشاندہی کیجیے۔ وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں اور سوالوں کے زبانی جواب دے سکیں، موضوع سے متعلق چارٹ بنا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ چلیے عبارت کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے اپنے جانور کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ عبارت ہمیں پڑھ لی، نیچے اس سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ عبارت کی پڑھائی کے بعد اب آپ ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ موضوع سے متعلق 4 جملے لکھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 6 دی گئی ہے۔ موضوع دیکھتے ہیں، کیا موضوع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادتوں کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت ہی پیاری ہے، ان کا ہر فعل ہی پیارا ہے، ان کا ہر قول ہی پیارا ہے۔
اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی 4 پیاری عادات ہیں جو آپ کو بھی اچھی لگی ہیں اور ان کو دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ یہ وقت ہے جائزے کا۔ ابھی تک ہم نے جو 4 اسباق پڑھے، یہاں پر ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ٹرم 2 یونٹ 1 ہفتہ 5 کا 7واں دن ہے اور اس میں ہم اپنی درسی کتاب کا 3را جائزہ پڑھیں گے۔ تو اس جائزے کو مکمل کیجئے اور پھر آئیے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے آفاق نیو سن سیریز اردو جماعت اول کے کچھ تصورات کی پڑھائی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب باری ہے آپ کے امتحان کی۔ آپ اپنے امتحان کی اچھی طریقے سے تیاری کیجئے اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔